हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है बच्चों को कितना सोना चाहिए। एंश्योर गुड स्लीप इन चिल्ड्रन। नींद हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद का पूरा होना हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ख़ासकर छोटे और बढ़ते हुए बच्चों के लिए। नींद हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी प्रकार की हेल्थ के लिए आवश्यक है। नींद रेस्ट, रिलैक्सेशन, टिश्यू रिजनरेशन एंड बॉडी हीलिंग के लिए बहुत आवश्यक है। कई शोध और रिसर्च में इस बात का पता लगाया जा चुका है कि बच्चों के दिमागी विकास के लिए उनका भरपूर नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। अच्छी नींद बच्चों के विकास में, उनके डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए उनका ठीक से सोना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों की नींद पर्याप्त व बिना किसी डिस्टरबेंस के होती है, उनमें अलर्टनेस, एकाग्रता, अच्छा मूड, अच्छा स्वभाव, उनकी सहन शक्ति, उनमें रेजिलियंस, लचीलापन, उनकी लर्निंग पावर, उनकी मेमोरी पावर एंड ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर होता है। अपर्याप्त व डिस्टर्ब नींद से कई प्रकार की शारीरिक तकलीफ़ें जैसे हाई बीपी, मोटापा और मानसिक बीमारियां जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आदि होने का डर बना रहता है। जब बच्चा रात को अच्छे से सोता है तो सुबह वह एकदम फ्रेश एनर्जी से भरा हुआ उठता है और सारे दिन उसमें स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। और जिस बच्चे की नींद पूरी नहीं होती वह आलसी, डल, थका थका रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, वह किसी काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आज के इस डिजिटल ज़माने में बच्चों को सोने के लिए लेकर के जाना, बच्चे का समय पर सो जाना, उनको नींद आ जाना और बिना किसी डिस्टरबेंस के उनका सोए हुए रहना, ये सभी काफ़ी चैलेंजेस से भरे हुए हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार वर्तमान में 25 से 50% बच्चों में और 40% युवाओं में कोई न कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। वैसे तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। कई बच्चे कम सोते हैं, कई बच्चे ज़्यादा सोते हैं। उनकी सब की अपनी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है। जो बच्चे चुस्त, फुर्तीले, ऊर्जावान, उछल कूद करने वाले होते हैं वो थोड़ा रिलेटिवली कम सोते हैं और उनकी तुलना में जो आलसी बच्चे हैं, सुस्त बच्चे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सोते हैं। किस उम्र के बच्चे को कितनी नींद लेनी चाहिए, यह बात पेरेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार 2 महीने तक के बच्चों को कुल 16 से 20 घंटे नींद आती है। इस उम्र के बच्चों को दिन व रात का डिफरेंस समझ में ही नहीं आता, इसलिए इनमें दिन व रात के सोने का पैटर्न भी एस्टेब्लिश नहीं होता है। बहुत बार शुरू के कुछ सप्ताह में बच्चे के सोने का समय उनकी मम्मी की सुविधा अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं होता और इसके कारण मम्मी यूजुअली टेंशन में रहने लगती है। लेकिन ये जानना है कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। अधिकांशतः छोटे शिशु एक साथ लंबा नहीं सो पाते क्योंकि उनको कभी भूख लग जाती है, कभी सूसू पोटी लग जाती है, कभी उनकी नैपकिन गीली हो जाती है और ऐसे ही कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों से वो बच्चे बार बार जाग जाते हैं। यह भी समझना है कि मैच्योर बेबी की तुलना में प्रीमेच्योर बेबी रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा सोते हैं और बोतल फीड करने वाले बेबी ब्रेस्ट फीड बेबी की तुलना में थोड़े से ज़्यादा लंबे समय तक सोते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में शिशु का व माँ का एक ही बेड पर सोने का रिवाज है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि शुरू के 6 से 9 महीने तक बच्चे की सोने की जगह
या तो माँ के बेड के ही पास अलग कोट में हो, या फिर एक ही बेड पर बच्चे और मम्मी के सोने की जगह थोड़ी सी दूरी पर हो, जिससे बच्चे का किसी भी परिस्थिति में नाक व मुंह माँ के शरीर के किसी भी अंग से दबने नहीं पाए और उसके श्वास में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होने पाए। ऐसा करने से एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया के कारण यानी श्वास रुकने के कारण जो सडन डेथ्स होती है उनको अवॉइड किया जा सकता है। ध्यान रखना है कि बच्चे की जो मैट्रेस है और उस पर लगी हुई जो बेड शीट है वो थोड़ी दृढ़ होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, वह वेल फिटेड होनी चाहिए। बच्चे के पास में कोई भी एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा क्लोथ्स नहीं रखे हुए होने चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का चेहरा ढका हुआ नहीं हो। 2 से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को 12 से 16 घंटे सोना चाहिए। 3 महीने के होते होते बच्चे अपने पूरी नींद को करीब 4 टुकड़ों में पूरा करते हैं और 1 साल का होने तक बच्चे अपनी नींद को करीब 3 टुकड़ों में पूरा करते हैं, रात में 1 बार और दिन में 2 बार में। 1 से 2 साल के बच्चों को 11 से 14 घंटा, 3 से 5 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटा और 6 से 12 साल के बच्चे को 9 से 12 घंटे नींद लेना जरूरी है। 6 साल के होते होते अधिकतर बच्चे दोपहर में सोना बंद कर देते हैं। 13 से 18 वर्ष के बच्चों को 8 से 10 घंटा सोना ही चाहिए। नींद का हमारे हार्मोनल सिस्टम पर, विशेषकर ग्रोथ हार्मोन पर बहुत गहरा असर होता है, जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जागृत अवस्था में नींद की अवस्था से कई गुना कम होता है। आइए अब हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जानते व समझते हैं जिनसे हमारे बच्चों की नींद अच्छी होने में सहायता मिले। सबसे पहली चीज़ है कि नींद के लिए एक नियमित समय व नियमित बेड टाइम रूटीन बना लेना चाहिए, जिसका हम प्रतिदिन रेगुलर वे में पालन कर सके। जैसे बच्चे को सोने के समय अन्य एक्टिविटीज से दूर कर लेना, सोने की जगह में लाइट्स को कम कर देना, सोने के कम से कम 1 घंटे पहले से ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व स्क्रीन्स को बंद कर देना, बच्चे को नाइट ड्रेस पहना देना, बच्चे के दांत ब्रश करवा देना, बच्चे की पसंद की कोई लोरी या कहानी सुना देना। हाँ, सोने के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन या एसोसिएशन डेवलप नहीं होने देना चाहिए जिसके न होने पर बच्चा सो ही नहीं पाए। जैसे दूध पीते पीते सोना, बोतल के साथ में सोना, किसी एक पेरेंट्स की मौजूदगी में ही सोना, टीवी या मोबाइल पर कुछ देखते देखते ही सोना आदि। सोने का व उठने का समय स्कूल के दिनों में और छुट्टी के दिनों में दोनों में सेम रखना चाहिए। ध्यान रखना है कि सोने के समय बच्चे का पेट खाली न हो, यानी बच्चा भूखा न हो। हाँ, सोने से 1-2 घंटे पहले ही खाना खिला देना चाहिए। शाम को कैफीन युक्त कोई भी आइटम जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि का सेवन नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नींद में डिस्टर्बेंस लाती है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि दिन में बच्चा हमारा एक्टिव रहे, आउटडोर गेम्स भी खेले, लेकिन ओवर एग्जॉशन, ओवर टायर्डनेस यानी अति थकान नहीं होने देना है, क्योंकि ओवर थकान होने से फिर बच्चे को नींद आने में परेशानी होती है। व्यवस्था ऐसी बना देनी चाहिए कि बच्चे के जो सोने की जगह है वहाँ पर लाइट्स कम हो और आवाज़ें बिल्कुल भी न हो। बच्चे के सोने के रूम में टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के सोने का तरीका उसके लिए या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर रहा है, तो हो सकता है बच्चे के किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या हो। इसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए
और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।